जीवन पथ जटिल है, ये काल चक्र कठिन है, ये पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पाँव है। जन्म से किसी के सर वंश की छाँव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है। किसी के पास छल कपट, किसी को रूप का वरदान है, ये सोच कर मत बैठ जा, विधि का ये विधान है। बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है, कि प्राण अभिशेष है, मान अभिशेष है। ज्ञान का धनुष उठा, ज्ञान का धनुष उठा, एक कण भी मांग न भगवान से। ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से, कि रोक सकता है कोई तो रोक कर दिखा मुझे। हक छीनता आया है जो हक छीन कर बता मुझे। ज्ञान के इस मंच पर सभी एक समान हैं, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्म शास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये मान लें, ये बात गांठ बांध लें, कि क्रम के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको अपना हक दिलाता है। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी को लेकर जो स्थितियां बन रही है, उसमें एक ही बात मैं कहूँगा कि बिहार के इतिहास में ये पहला बार होने जा रहा है जब चेयरमैन सर बिहार के छात्रों की बातों को पूर्णतः इग्नोर कर रहे हैं और अपनी धर्मता पर, हठधर्मता पर वो कायम है कि परीक्षा होने जा रहा है। ऐसे में यही स्थिति में आपको बीपीएससी में एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में ये तय होगा कि बीपीएससी पीटी परीक्षा 67वीं की स्थिति को हो पाएगी या नहीं। इस संदर्भ में मैं चेयरमैन सर से एक ही बात कहूँगा, चेयरमैन सर, आप जो बोलते हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है, इससे दूर रहें, तो आपको क्या नहीं पता है कि यूपीएससी का पेपर है? अफवाह किस चीज़ का अफवाह फैलाया जा रहा है? किस तरह का लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं सर? बिहार के छात्रों को दिग्भ्रमित करने का आप प्रयास मत कीजिए। और जिस गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये तो बीपीएससी में पहले से ही लागू होना चाहिए। और आप अगर सुधार करवाएंगे तो ये सुधार करवाना भी आपका एक दायित्व है, क्योंकि बीपीएससी के अहम कुर्सी पर आप बैठने जा रहे हैं। आप पारदर्शिता लाइएगा तो आपको लोग याद करेंगे बिहार के। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कम से कम आपको संवैधानिक पद पर रहते हुए नहीं करना चाहिए कि कोई अफवाह फैला रहा है। बिना चीज़ों को सोचे समझे जिस बातों का प्रयोग आप कर रहे हैं, आगे आने वाला भविष्य बिहार का यह तय करेगा कि आपको जो है बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा में जो आप परिवर्तन किए हैं सर विज्ञापन के बाद, वो परिवर्तन कहीं से लॉजिकली नहीं है सर। 2 शिफ्ट में परीक्षा कराना तार्किक नहीं है। आप आईआईटी और गेट की परीक्षा से नहीं जोड़िए। वहाँ पर परीक्षार्थी जो है आपको पीटी परीक्षा में 3 लाख पास करते हैं, यहाँ पर 10,000 पास करेंगे। हर कैटेगरी में जो है पास करना चुनौती होता है लड़कों को, और एक शिफ्ट में कम से कम परीक्षा होता है। तो एक बार परीक्षा हो जाती है अच्छे ढंग से तो लोगों को लगता है कि पारदर्शी ढंग से परीक्षा हो गया। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा सर। 2 शिफ्ट में परीक्षा, आपको पता है बीएसएससी में जो है 4 शिफ्ट में परीक्षा होते थे और उसका हर शिफ्ट का क्वेश्चन आउट हुआ है सर। और आपसे सर एक ही बात कहेंगे कि आप जो फैसला लें वो छात्रों के हित में लें, और अगर आप छात्रों के हित में फैसला नहीं लेते हैं सर, तो आगे आने वाला जो भविष्य है वो आपको कतई माफ़ नहीं करेगा और आप भी इस मुद्दा में फंसिएगा, ये तय है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ सर, आप जो गलती करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही उचित नहीं है, न ही छात्रों के हित में है सर और न ही आपके हित में है। हम चाहते हैं कि आपको एक आदर्श चेयरमैन के रूप में जाना जाए सर। और निश्चित रूप से सर जो प्रक्रिया है उस पर अब प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो चुके हैं, और जब प्रश्न चिन्ह अभी ही उठ रहे हैं तो परीक्षा के बाद कितने प्रश्न चिन्ह उठेंगे इसकी परिकल्पना करना भी मुश्किल होगा। इसीलिए चेयरमैन सर से मेरा आग्रह है कि जो भी फैसला आप लें, आप कोर कमेटी की जो बैठक होगी, बीपीएससी की उच्च स्तरीय जो बैठक होगी, उसमें आप सर्वे सर्वा हैं। आपके एक निर्णय से लाखों छात्रों का हित प्रभावित हो सकता है सर। तो आप जो भी फैसला लें, लेकिन तार्किक ढंग से लें, छात्रों के हित में लें, ये बिहार के भविष्य को देखते हुए लें, क्योंकि बिहार के भविष्य में जो है यूपीएससी के बहुत सारे छात्र
सफल होते हैं जो मानसिक रूप से सर प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं खुद को। और आपको जो निर्णय लेना है सर वो मानकों पे लेना है, बिहार के भविष्य से को जोड़ कर लेना है। अगर आप निर्णय छात्रों के पक्ष में नहीं लेंगे तो हम बिहार सरकार के मुखिया नीतीश बाबू जी से मिलेंगे हम लोग, और छात्रों के हित में ही होकर फैसला होकर रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप जो डिसीजन लेना है लीजिए, लेकिन बिहार के छात्र के को प्रताड़ित करने का अगर प्रयास किया जाएगा तो हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। 26 तारीख को आंदोलन छात्रों का जो हो रहा है सर, उसका हम शिक्षक भरपूर समर्थन करते हैं। बिल्कुल असंवैधानिक ढंग से चीज़ें हो रही है और आपको बिहार के छात्रों के हित में निर्णय लेने होंगे, और अगर आप निर्णय नहीं लेते हैं तो इसके लिए दूसरा रास्ता भी अख्तियार किया जाएगा। लेकिन यह दुर्भाग्य होगा सर कि आप अगर छात्रों के हित में फैसला नहीं लेंगे, मतलब आप छात्रों को मेंटली तौर पर टॉर्चर करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ने देना आप नहीं चाहते हैं। एक तो यूपीएससी के छात्रों को आपने बर्बाद कर दिया है भविष्य को, 5 दिन से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और आप आके डायलॉग पर डायलॉग मारते जा रहे हैं विभिन्न चैनल पर आके डिबेट पर। क्या आपकी उपयोगिता है सर, क्या आप कर रहे हैं बताइए ना। हम तो सीधा सवाल करते हैं कि आपकी क्या उपयोगिता रह गई सर। 22 तारीख को आप बोलते हैं कि पेपर होगा और उसके बाद बोलते हैं कार से आएगा लड़का और प्लेन से जाएगा, यही सब लॉजिक चलेगा क्या? ये लॉजिक कहीं से उचित है? आपका बेटा बेटी अगर परीक्षा दे रहा होता इसी तरह का लैंग्वेज आप यूज करते। दुर्भाग्य है, ऐसे चेयरमैन सर से हमें अपेक्षा नहीं थी। बहुत तरह की गुणवत्ता की बात की है, बहुत तरह की सुधार की बात की है, लेकिन क्या मतलब रह गया सर जब ये पहला ही आपका एग्जाम विवादित होने जा रहा है। कोई कैलेंडर नहीं आयोग के साइट पर, सिर्फ मीडिया में कैलेंडर जाता है। इस तरह से आयोग काम करता है क्या? कहीं आपने देखा है इस तरह से आयोग को काम करते हुए? लेकिन मैं छात्रों से कहूँगा आप लोग पढ़ाई करते रहिए। लड़ना है दोस्तों, लड़ेंगे। हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं हैं। गलत परंपरा का पुरजोर विरोध होगा और पूरे बिहार में विरोध होगा। बिहार का कोई भी चौराहा ऐसा खाली नहीं होगा जो पीटी परीक्षा के बाद चेयरमैन सर का जहाँ पुतला दहन नहीं किया जाएगा। अभी बात से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर स्थिति प्रतिकूल हुई तो जो स्थितियां बनेगी बीपीएससी में उसका परिकल्पना भी करना मुश्किल होगा। अभी से ही ये परीक्षा विवादित हो चुकी है और इस परीक्षा को विवादित होने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन चेयरमैन सर से मेरा अपील है कि आप बिहार के भविष्य के छात्र खिलवाड़ नहीं कीजिए। आप पर पहला आरोप है कि आपने यूपीएससी के छात्रों को मेंटली तौर पर टॉर्चर किया है। आप उनको 4-5 दिन से पढ़ने नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये बड़ा आरोप है कि आप विज्ञापन के बाद उससे छेड़छाड़ करने का आपने प्रयास किया है, जो कतई उचित नहीं है, और बिहार के मेधा के साथ खेलने का आप प्रयास नहीं करें। आप क्या सर सिलेक्शन दिलाइएगा बिहारियों का? क्या भविष्य आप बिहारियों का देखिएगा? अब तो यूपीएससी में सर तलवार आप चला रहे हैं उन छात्रों के ऊपर कि वो यूपीएससी का भी मेंस का तैयारी नहीं करे और बीपीएससी का पीटी का तो कर ही नहीं पाएगा। हम तो सलाह देंगे यूपीएससी के छात्रों को, बिल्कुल बिहार बीपीएससी को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अगर स्थिति पर परीक्षा हो रहा है तो नहीं ज़रूरत है। ऐसे चेयरमैन सर से हमें अपेक्षा ही नहीं थी। और ये कहते हैं प्लेन से लोग आएंगे और कार से जाके परीक्षा देंगे। आप दे दीजिए सबके अकाउंट पे 20,000 रुपया। किस तरह का मजाक बनाया जा रहा है? किस तरह का बॉडी लैंग्वेज है सर का? संवैधानिक तरीके से हम लोग बात रख रहे हैं, लेकिन वो मजाक पे मजाक, छात्रों के भविष्य के साथ मजाक, हर बाइट में मजाक, इस तरह की अपेक्षा हमें आपसे नहीं थी। लेकिन जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और अभी भी हम कहेंगे, चेयरमैन सर से आग्रह करेंगे कि सर आप छात्रों का तो भविष्य देखिए। कौन अफवाह फैला रहा है सर? किस बात का अफवाह फैल रहा है? सबको संज्ञान में तो आना चाहिए सर कि कौन अफवाह फैला रहा है। बीपीएससी क्वेश्चन आउट करती है सर, बीपीएससी के अंदर से क्वेश्चन आउट होता है सर, स्ट्रॉन्ग रूम से कॉपियां बाहर होती है सर। कौन अफवाह फैला रहा है सर? पहले ये तो बात आप रखिए ना। आप जो तो बात रख रहे हैं वही विवादित है सर। बिहार के छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है सर, उसको ख़त्म करने की दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए था। लेकिन आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि कतई उचित नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जो भी बैठक में फैसला हो वो छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए हो। हम अपेक्षा करते हैं माननीय चेयरमैन सर से,
हमारी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारे सुधार की बात उन्होंने किया है, लेकिन सर एक फैसला जो है ना सर, बिहार के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने जा रहा है। सर अभी आप इस चीज़ को वापस ले लीजिए, हम आपकी भरपूर सराहना करते हैं, हम हर वीडियो में आपका सराहना किए हैं सर कि बहुत ही अच्छे चेयरमैन हैं, लेकिन सर इस तरह का निर्णय होगा ना सर तो आप भी विवादित हो जाइएगा, पूरे बिहार में आप विवादित होने जा रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि छात्रों के हित में निर्णय हो, जो भी निर्णय हो छात्रों के भविष्य को देखते हुए हो। और आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग पीटी परीक्षा की तैयारी करते रहें, क्योंकि पीटी परीक्षा उस समय हो या ना हो, ज़्यादा उम्मीद है नहीं होगा, क्योंकि छात्रों के हित को इग्नोर करने का प्रयास हम जहाँ तक मानते हैं चेयरमैन सर नहीं करेंगे। लेकिन आपको पढ़ते रहना है, कभी भी पीटी परीक्षा हो आपको जो है तैयारी करते रहना है। और ठीक है, सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि धैर्य को बनाए रखें, और जो भी होगा हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। लेकिन टॉर्चर किया जा रहा है, बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य से खेला जा रहा है, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। और बीपीएससी के चेयरमैन सर से मैं अपील करूंगा कि सर जो भी बातें हैं आप वेबसाइट पर लिखा कीजिए, इस तरह से फरमान जारी नहीं कीजिए सर। मीडिया में आकर बाइट आप देने से काम नहीं चलेगा सर, जो भी है साइट पे दीजिए, उसके बाद आप बाइट दीजिए सर, क्योंकि अब ये एक संवैधानिक संस्था का सर मजाक बन चुका है पूरी तरह से। ठीक है, सभी लोगों से छात्रों से अपील करेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, जो भी फैसला होगा छात्रों के हित को देखते हुए होगा, ऐसा हम चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोगों को संयम बनाए रखना है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।